बैक गाइस। पावर बीआई की सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सो आज है हमारा डे 3 ऑफ लर्निंग पावर बीआई। पहले डे 1 में हमने सीखा कि किस तरह पावर बीआई क्या है और उसका इंटरफेस किस तरीके का होता है। डे 2 में हमने सीखा कि किस तरीके से हम डेटा इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई में, कोई भी एक एक्सेल वर्कबुक को किस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं। तो आज है हमारा डे 3, जिसमें हम सीखेंगे कि डेटा को किस तरीके से फ़ोल्डर के अंदर से इंपोर्ट किया जाता है और किस तरीके से उसको अपेंड करते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो लास्ट सेस लेसन्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप वो जो डे 1 एंड डे 2 की जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि हमने प्रीवियस लेसन्स में क्या-क्या कवर अप किया हुआ है। ठीक है? और साथ ही साथ ये डिटेल्स आपको हमारे लिंक्डइन चैनल पे मिलेगी, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ये डिटेल्स मिलेंगी। अगर आपने अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलते रहें। और मैं ये लिंक्डइन पर भी पोस्ट करूँगा विद ऑल द डिटेल्स, तो आप चाहें वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट कि हम समझते हैं किस तरीके से हम अपने डेटा को फ़ोल्डर के अंदर से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि जब हम डेटा को किसी फ़ोल्डर से इंपोर्ट करते हैं तो पावर बीआई के अंदर कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमको फ़ॉलो करने होते हैं, ताकि डेटा हमारा इंपोर्ट हो। क्योंकि जब कोई भी डेटा है उसकी एक हायरार्की होती है, ठीक है? जैसे कि मैं फ़ोल्डर के अंदर अगर मेरे डेटा रखा हुआ है, तो लेट्स से हम एक्सेल की अगर बात करें तो सबसे पहले उसकी हायरार्की में आता है वर्कबुक, ठीक है? फिर वर्कबुक के अंदर शीट्स एंड देन टेबल्स। तो हम उसी चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे एक फ़ोल्डर के अंदर से। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि एक मेरे पास रेस्टोरेंट का डेटा है जिसमें मंथ ओवर मंथ उनके ऑर्डर्स हैं। तो देखते हैं किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं उनको। तो उसके लिए सबसे पहले हमको गेट डेटा पे क्लिक करना, मोर, और यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है फ़ोल्डर, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाएँगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। कोई भी स्टेप मिस होने के बाद जब भी आप ये स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें, क्या-क्या स्टेप फ़ॉलो हो रहे हैं वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग फ़ोल्डर पर जाएँगे, कनेक्ट करेंगे अपने डेटा सेट के साथ। तो यहाँ पर इसमें जैसा बोला हुआ है कि फ़ोल्डर पाथ, ठीक है? या तो आप डायरेक्ट फ़ोल्डर का जो पाथ है वो यहाँ पर पेस्ट कर दो और ब्राउज़ करने के बाद ओके। और जैसा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ कि मेरा जिसमें डेटा है, तो मेरा डेटा जो है वो डेस्कटॉप पर है। पावर बीआई के अंदर है, पावर बीआई में रेस्टोरेंट मंथली मंथली डेटा के अंदर मेरा जो मतलब रेस्टोरेंट के डिटेल के अंदर मंथली डेटा में मेरा वो फ़ोल्डर है जिसके अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर जाकर मैं ओके प्रेस करने वाला हूँ। तो जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी फ़ोल्डर के अंदर वर्कबुक हैं, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, ठीक है? कंटेंट जो कॉलम है, ये है आपका डेटा सेट जिसमें है, ठीक है? वो वर्कबुक का नेम हो गया, क्योंकि मेरी जो वर्कबुक है उनका नेम ये है। ये उसका एक्सटेंशन हो गया, डेट एक्सेस, डेट मॉडिफाई, क्रिएटेड, सभी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब आप ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, कंबाइन, लोड, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसल। सो अभी आपको कंबाइन नहीं करना है। अभी कंबाइन करने पर होगा क्या, ये जो वर्कबुक की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देगा, जो कि डेटा हमारे इसमें है। लोड हमको करना नहीं है क्योंकि इस डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद लोड करेंगे। तो ये दो हम अभी इस केस में यूज नहीं करने वाले, क्योंकि ये अभी वर्कबुक की प्रॉपर्टी है। जैसा कि वर्कबुक के नाम, जैसा कि हमारी जो एक्सेल वर्कबुक है उनके नाम इसी तरीके से दिए हुए हैं, तो हमको ये पहले लाना है टेबल पर। तो वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वो वर्कबुक से डेटा हायरार्की फॉलो करते हुए किस तरीके से टेबल पर लाया जाएगा, देन उसको हम कंबाइन करेंगे। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक पॉपअप ओपन हो जाता है जिसको बोलते हैं पावर पावर क्वेरी, ठीक है?
तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्वेरी, तो यहाँ पर इनको ना तो टेबल बोला जाता है, ना शीट बोला जाता है, यहाँ पर ये होती है क्वेरीज। ये क्वेरीज की सेटिंग है, प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आप चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो इसको आप, ठीक है। और पावर क्वेरी के अंदर जो भी स्टेप हम फॉलो करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। अप्लाइड स्टेप्स में जो भी स्टेप हम लेंगे अब, वो यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कंटेंट है यहाँ पर आपको वो डिटेल मिलेगी, और ये सब वर्कबुक जो है उनकी प्रॉपर्टीज है। तो अभी मुझे फिलहाल जो करना है वो ये करना है कि मुझको इस कॉलम को रखना है, ठीक है। ये कॉलम रखना है, और बाकी के जो भी कॉलम है वो हमको रिमूव करने हैं, क्योंकि उनका कोई भी यूज केस हमारे लिए नहीं है अभी। तो इस पर क्लिक करके, मैं राइट क्लिक करने के बाद हम ऑप्शन में जाएंगे रिमूव अदर कॉलम्स। ओके, तो यहाँ से मैं रिमूव अदर कॉलम्स कर दूंगा, तो मेरे पास जो ये डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल, एक्स्ट्रा कॉलम्स हमने रिमूव कर दिए, जो भी स्टेप हमने लिया है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। आपको कोई भी चीज जो आपने, सपोज करो आपने गलत स्टेप ले दिया, तो इसमें अंडू, एक्सेल की तरह अंडू नहीं होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पावर क्वेरी वाले टैब, क्वेरी सेटिंग के अंदर, टैब के अंदर आकर आपको ये क्रॉस कर देना, ठीक है। जैसे ही आप करोगे तो वो आपका एक अंडू वाला स्टेप हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम जो हमारे एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, यहाँ से हम वो सारे कॉलम्स रिमूव कर देंगे। ओके, ओके। तो उसके लिए या तो हम होम में जाकर भी रिमूव कॉलम्स कर सकते हैं, जैसा कि अभी मेरा ये सेलेक्ट है, मैंने पहले किया था राइट क्लिक एंड रिमूव कॉलम, अदर कॉलम। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो ये कॉलम सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट वाला, और बाकी का अनसेलेक्ट जो आपको रिमूव करना। होम में जब आप करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिमूव कॉलम्स, इसको जब करेंगे तो रिमूव अदर कॉलम, यहाँ से मैंने डेटा को रिमूव, एक्स्ट्रा डेटा को रिमूव कर दिया है, और जो भी स्टेप हमने लिया है वो रिकॉर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कंबाइन फाइल, ठीक है। तो हम इस डेटा को कंबाइन अभी नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको एक कॉलम ऐड करना है, तो सबसे पहले हमको ऐड कॉलम में जाना है, ठीक है। ऐड कॉलम के बाद एक कस्टम कॉलम, तो जैसे ही हम यहाँ कस्टम कॉलम, इसको हम नाम दे देते हैं टेबल। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप जो वर्कबुक है उसके डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक टेबल आपको जनरेट करके देगा। तो उसके लिए हमको करना क्या है, टाइप करना है एक्सेल डॉट वर्कबुक, टैब प्रेस कीजिएगा, ठीक है। सॉरी, हमारा 2 बार एक्सेल आ गया है, तो इस तरीके से, और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है वर्कबुक एज बाइनरी, ठीक है। तो ये अभी हमारी वर्कबुक प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो नेम है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, CON, ठीक है। अभी आपको मेक श्योर जब ये आप करें तो प्रॉपर फॉर्मूला करें, नहीं तो प्रॉपर क्लोजिंग स्टेटमेंट फॉर्मूले की दें, जो कि है ब्रैकेट को क्लोज करना, नहीं तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अभी नो सिंटैक्स एरर हैज बीन डिटेक्टेड। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो बिल्कुल सही हुआ। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक किए, अब ये हमारा जो वर्कबुक के अंदर टेबल थी वो आ गई है। मुझे इस डेटा का अब यूज नहीं है, मतलब इस कॉलम का यूज नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और रिमूव पर क्लिक कर दूंगा, तो इतना स्टेप जो है वो देखते रहो, अब रिकॉर्ड होता जा रहा है। जहां भी हम कोई गलत स्टेप करेंगे आप उसको अंडू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर है जिसमें आप डेटा को अब एक्सपेंड कर सकते हो। अब हम डेटा को अगर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है, ये रहा, ओके, एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ गया। ओके, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी क्या है, अभी जो ये डेटा है हमारा, ये अब जो शीट है, जैसे कि मैंने डेटा हायरार्की में बताया हुआ था, जो हमारा शीट था अब उसके अंदर शीट की प्रॉपर्टी हमको दिखने लगी है, देखो। तो ये शीट की प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या करना है, हम सेम, मतलब ये हमारा
टेबल डॉट डेटा जो कॉलम है इसके अंदर हमारा सारा डेटा अवेलेबल है। बाकी जो ये एक्स्ट्रा कॉलम्स हमको दिख रहे हैं, इनके ये सब शीट की प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम इसको रखेंगे, बाकी सबको छोड़ दें। अगर आपको चाहिए तो आप टेबल नेम भी रख सकते हो, जैसा कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, ये जो टेबल है हमारा, ये अप्रैल मंथ का सेल का टेबल है, ये फेब का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमको करना क्या है, कॉलम को सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल प्रेस कीजिए। कंट्रोल प्रेस करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कॉलम हमको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये तो हैं हमारी जो हम रख रहे हैं, बाकी का हम रिमूव करेंगे। तो सेम होम पर जाने के बाद आपको चूज करना है रिमूव कॉलम। तो रिमूव कॉलम्स पे जब हम जाएंगे तो यहाँ से रिमूव अदर कॉलम। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हमने स्टेप लिया है, एक्शंस लिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये टेबल नेम है इसको मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ ताकि टेबल डेटा मेरा राइट साइड में आ जाए। तो अभी ये हमारा टेबल डेटा राइट साइड में आ गया है। अभी हम इस टेबल को जो एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर का जो एग्जैक्ट डेटा है वो हमारा शो होने लगेगा। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो ये हमारा आप देखोगे तो सारा डेटा विजिबल है और अब हम ओके करने जा रहे हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे, हमारा सारा डेटा जो है वो एक टेबल फॉर्म में बनकर हमारे पावर बीआई पावर क्वेरी की मदद से अब हम इसको लोड करेंगे अपने पावर बीआई के अंदर। ठीक है, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इसके अंदर हमको बहुत सी चीजें और करनी है। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पर कॉलम में लिखा आ रहा है टेबल डॉट नेम, टेबल डॉट डेटा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जबकि हमारे जो कॉलम है वो तो ये है। करेक्ट, जो हमारे कॉलम है वो ये है। अब इसमें क्या है, ये हमको एरर भी नहीं दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसे यहाँ पर आया। तो इसके लिए कैसे क्या हमको करना है, व्यू के अंदर जाना और यहाँ पर है कॉलम क्वालिटी। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो वो कॉलम क्वालिटी ऑप्शन हट जाएगा। ये मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि ये हमेशा ऑन करके रखना। इससे होगा क्या, ये आपको हेल्प करेगा डेटा को एरर फिगर आउट करने में। ठीक है, तो मैं जैसे ही कॉलम क्वालिटी पर चेक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है। ये बताएगा आपको कि आपके डेटा के अंदर एरर है या नहीं, कोई एम्प्टी सेल, नल, ब्लैंक तो नहीं है। तो इस केस में नहीं है। और ये एरर क्यों नहीं दे रहा वो भी समझते हैं। एरर ये इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इस डेटा की जो डेटा टाइप है वो है ABCN 1 2 3, विच मीन्स इसके अंदर टेक्स्ट भी रह सकता है, नंबर भी रह सकता है। तो जिसकी वजह से ये हमको एरर नहीं दे रहा है। कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसा कि हमको पता है कि ये हमारे हेडर है, एक्सेल के अंदर ये हमारे हेडर थे यहाँ पर जो कि नहीं हुए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले करना क्या है, होम टैब के अंदर जाना है। होम टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ट्रांसफॉर्म ग्रुप के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो ये जब कभी हमारा डेटा इस फॉर्म में आता है जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, तो उस केस में हम जब हमको पता होता है कि हमारा जो फर्स्ट रो है वो हेडर है बट यहाँ नहीं डिटेक्ट हुआ है, तो उस केस में हम लोग ये ऑप्शन यूज कर लेंगे। तो जैसे ही ये ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं, अभी आप देखोगे तो हमको एरर दिखाने लगा है। अब वो एरर क्यों दिखा रहा है ये भी हम समझते हैं इसमें। अभी क्या हुआ है, जैसे ही हमने उस कॉलम को एज अ हेडर में कन्वर्ट किया है, इसने ऑटोमेटिक डेटा का टाइप नंबर में ले लिया है। ठीक है, नंबर से अलग जो भी है वो एरर की वजह से यहाँ दिखा रहा है। वो एरर है क्या वो देखते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा ये डेटा मंथ ओवर मंथ अपेंड हुआ है। ठीक है, एक के नीचे एक। तो जब हमने डेटा इंपोर्ट किया है तो उसमें उनके हेडर भी आएंगे। लेट सपोज ये हमने अप्रैल का जो हेडर था वो हमने जो रो थी हेडर की वो हमने एज अ रो एज अ हेडर कर दिया है, फर्स्ट रो एज अ हेडर। बट बाकियों में वो नहीं हुई है, जिसकी वजह से अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हम देख पाएंगे कि वहां पर जो हेडर था वो एरर के रूप में भी हमको दिखेगा। मैं थोड़ा इसको और स्क्रॉल करता हूँ। जैसे ही अप्रैल मंथ की सेल खत्म होगी, फरवरी। ओके, सो फरवरी के अंदर जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पर वो हेडर था जो कि एरर के
की वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर जो मतलब डेटा टाइप का फॉर्मेट नंबर है और ये टेक्स्ट है, जिसकी वजह से उसने एरर दे दिया है। तो इसको कैसे फिगर आउट करेंगे, हम कैसे फिक्स करेंगे? तो यहाँ पर जब आप जाएँगे एरर पर और आपको ऑप्शन आ रहा है रिमूव एरर्स, या तो ये कर लीजिएगा, नहीं तो कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर है रिमूव एरर्स। इस पर क्लिक कीजिए, आपके रिमूव जितने भी एरर हैं वो रिमूव हो जाएँगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जाकर रिमूव एरर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है, तो अभी आप देखोगे तो वैलिड 100% हो गया है, एरर मेरा 0 और एम्प्टी 0। इसका मतलब ये है कि डेटा सेट के अंदर जो भी ये पावर क्वेरी के अंदर हमने ये इतने सारे स्टेप लिए हैं, ये डेटा को फ़ोल्डर से पावर क्वेरी में इम्पोर्ट करने के लिए हैं, ओके? अब हमने सारा डेटा इम्पोर्ट कर लिया है, उसको पावर क्वेरी की हेल्प से ट्रांसफ़ॉर्म भी कर लिया है, ठीक है? और अब जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा आ रहा है अप्रैल सेल्स 2026। तो लेट्स डू वन थिंग, इसका हम रीनेम कर लेते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं। तो रीनेम के लिए हम यहाँ जाएँगे और यहाँ रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक और उसको रीनेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ एंड ईयर, ओके? क्योंकि मंथ एंड ईयर दोनों साथ में, तो ये स्टेप भी आप देखोगे तो यहाँ कैप्चर हो गया, ओके? तो अभी हमारा सारा डेटा आ गया है। अभी अगर आप चेक करना चाहते हैं, हम अप्रैल के बाद जैसे ही मेरा फेब का डेटा स्टार्ट होगा, जो कि पहले एरर था, अभी वो एरर हमको नहीं दिखेगा। मैं एक बार थोड़ा स्क्रॉल कर देखो, अप्रैल की ये लास्ट एंट्री है और फेब की ये नेक्स्ट एंट्री है, तो इसके बीच में जो एरर था वो रिमूव हो गया। मतलब अभी हम अपने डेटा को इजीली ट्रांसफॉर्म हो गया है और अभी हम इजीली लोड कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम ये हमारी क्वेरी है, अगर आप चाहते हो इसका नाम रिप्लेस करना तो आप इसके नाम को चेंज कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी दे सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं अभी फ़िलहाल इसको मंथली डेटा के नाम से रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मंथली डेटा है एक्चुअली में। और जब सारे स्टेप आपके हो जाएँ तो आपको करना क्या है, क्लोज़ एंड एप्लाई पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारा ये डेटा एग्ज़ैक्ट जो हमने स्टेप लिए हैं वो हो जाएँ और हमारा पावर बीआई में लोड हो जाए। तो अभी अगर आप देखोगे तो मेरा सारा डेटा पावर बीआई के अंदर लोड हो गया है, ठीक है? तो यही था इस वीडियो के लिए, ठीक है? हमने डे 3 कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो होगी ट्रांसफॉर्म डेटा। सो इसमें हमने पावर क्वेरी का यूज़ किया है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में भी हम पावर क्वेरी का यूज़ करेंगे, किस तरीके से पावर क्वेरी का यूज़ करके अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारी सीरीज़ से, ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है? और आप शेयर कर सकते हो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हो कि वो भी आपकी जर्नी का पार्ट बने या पावर बीआई सीखना चाहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए दिन, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।